जीडीपीआर की कॉन्ट्रैक्चुअल नेसेसिटीज ये दूसरा बेसिस है जिसमें जो जीडीपीआर ने डिफाइन किया पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग के लिए। आइए हम इस वीडियो में इस जीडीपीआर बेसिस की बात करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिसमें आप रोज डेटा प्राइवेसी के नया कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे जीडीपीआर में कॉन्ट्रैक्चुअल नेसेसिटी की। जीडीपीआर में कॉन्ट्रैक्चुअल नेसेसिटी का क्या मतलब है? आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। जीडीपीआर उसको अलाउ करती है। वो सिर्फ इतनी सी बात कहती है कि लेकिन यूजर को, डेटा सब्जेक्ट को ये पता होना चाहिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है या आपके कॉन्ट्रैक्ट के कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं और प्रोसेस करने वाले हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक डेफिनेशन ही कहती है कि आपका सबसे पहली बात तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी और अदरवाइज भी आपके यूजर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट कई किस्म के हो सकते हैं। आप नए आदमी को हायर कर रहे हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए कि जी हम ये एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं और हम इसको इसकी इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। आपके किसी के साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन है, आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए टाइम से कि आपके साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है और हम आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेटा मिनिमाइजेशन, हम कम से कम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। और पर्पस लिमिटेशन जो हम आगे चल के फिर बात करेंगे, सिर्फ पर्पस स्पेसिफिक प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक, सो कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कलेक्ट की हुई या और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना जीडीपीआर एक लीगल बेसिस मानता है। ठीक, अब बात करते हैं कि हम प्रोसेस ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड। हम बात करते हैं कि जीडीपीआर की बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं कॉन्ट्रैक्चुअल नेसेसिटी को लेकर। जीडीपीआर की पहली गाइडलाइन है कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट। क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आप कैसे उसमें किस पर्पस से किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाले हैं। ओवर प्रोसेसिंग नहीं करनी, जितना चाहिए उतना प्रोसेस करना है, फालतू काम नहीं करना है। जितना कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट है उतना प्रोसेस करना है, फालतू काम नहीं करना है। डेटा सब्जेक्ट को पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने वाली है। आपके प्राइवेसी नोटिसेस में ये चीज हाईलाइटेड होनी चाहिए कि हम कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कलेक्टेड पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में पूरी तरह से क्लियर टर्म्स डिफाइन होनी चाहिए कि क्या टर्म्स है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेवेंट चीजों को एग्जीक्यूट कीजिए, ओवर प्रोसेसिंग अवॉइड कीजिए, डेटा सब्जेक्ट्स को इन्फॉर्म कीजिए, प्राइवेसी नोटिसेस को हाईलाइट कीजिए और अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को बिल्कुल क्लियर कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं और इन टर्म्स के लिए हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। तो जीडीपीआर के हिसाब से आपने रिक्वायर्ड काम कर लिया है। जीडीपीआर प्रोसेसिंग के बारे में भी कुछ बातें करती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस प्रोसेसिंग में किस किस को यूज कर रहे हैं। अगर आप कलेक्टर है तो प्रोसेसर कौन है, क्या प्रोसेसर के आगे कोई सब प्रोसेसर है, उन सब के साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स और क्लॉजेस में लिखा होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस की जाएगी, कैसे स्टोर की जाएगी और कितनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाएगी। आप सिर्फ उतना कलेक्ट करेंगे जितना आपको प्रोसेस करना है, जिसको डेटा मिनिमाइजेशन भी कहा जाता है। पर्पस लिमिटेशन, जिस काम के लिए आप मिनिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आप उस काम के लिए ही किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, किसी और काम के लिए उस इंफॉर्मेशन को नहीं प्रोसेस करेंगे। और पर्पस को मिनिमाइज्ड या लिमिटेड रखेंगे कि जबरदस्ती क्योंकि इंफॉर्मेशन है तो इसलिए स्कोप ऐड कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी प्रोसेसर्स के साथ भी आपके सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स और उन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये क्लॉजेस होने चाहिए कि ना वो ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे यानी कि पर्पस के बियॉन्ड जाएंगे और ना ही वो फालतू का डेटा कलेक्ट करेंगे। आपको इंफॉर्मेशन को और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम्स को रेगुलर रिव्यू करना है और रेगुलरली डेटा प्रोसेसिंग का इम्पैक्ट असेसमेंट करना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, डीपीआई जिसे कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटा सब्जेक्ट्स के कंसर्न एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जीडीपीआर और प्राइवेसी का सबसे मेन जो पर्पस है वो डेटा सब्जेक्ट्स की रक्षा करना कह सकते हैं। आपकी डेटा सब्जेक्ट के लिए कुछ खतरनाक ना हो, उनका डेटा प्रोटेक्टेड है, उनको कॉन्फिडेंस बना रहे, है ना। तो डेटा सब्जेक्ट के कंसर्न, डेटा सब्जेक्ट्स के कंसर्न सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट CIA ट्राइड, कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी को गलत एक्सेस नहीं मिलेगा डेटा का। डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे, आप एन्क्रिप्शन करेंगे, कम से कम एन्क्रिप्शन तो जरूर करेंगे। और अवेलेबिलिटी यानी कि आप डेटा का बैकअप लेकर रखेंगे जिससे कि जब डेटा की जरूरत हो तो डेटा बैकअप से रिकवर हो सके। ये CIA ट्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है।
डेटा सब्जेक्ट की रिक्वेस्ट, डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स हैं, डेटा सब्जेक्ट आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डेटा सब्जेक्ट यानी कि यूजर आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरी इंफॉर्मेशन को मुझे अलाउ करें एक्सेस करना, उसमें मुझे चेंजेस करने देंगे, आप उसको मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ, राइट टू फॉरगॉटन यूज कर सकता हूँ और राइट टू ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ। एक पूरा वीडियो है मेरा GDPR के राइट्स पे एक यूजर के लिए, वो मैं टैग कर रहा हूँ, आप देखिएगा उसे। तो GDPR के अंडर यूजर राइट्स के लिए और राइट टू ऑब्जेक्ट यूज करके अगर कोई डेटा प्रोसेसर आपको कहे, यानी कि कोई डेटा सब्जेक्ट यानी कि कोई यूजर आपको कहे कि मेरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस मत कीजिए, आप उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करेंगे। आप उसको ये भी बताएंगे कि आपकी रिटेंशन लिमिट क्या है, आप कब तक ये इंफॉर्मेशन अपने पास रखने वाले हैं, जब तक प्रोसेसिंग चलेगी, जब तक कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोसेसिंग या कॉन्ट्रैक्ट के बाद कितने टाइम तक। राइट टू ऑब्जेक्ट आपने सिर्फ प्रोसेसिंग बंद की है, क्या जिसकी प्रोसेसिंग बंद करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन डिलीट भी कर देंगे। इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए आपको इस पे काम करना होगा। एंड लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड कीपिंग आप कैसे करने वाले हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि जी आपकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, पर्पस से मैंने प्रोसेस कर ली, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं करूंगा, टाइम ही नहीं डिफाइन करूंगा, मेरे पास हमेशा रहेगी, तो आप उसकी रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करेंगे। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होगी। तो इन चीजों को अगर आप एक डेटा सब्जेक्ट के लिए एड्रेस कर सकते हैं तो भी आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल नेसेसिटी पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की जो भी आपके कमेंट्स हैं फीडबैक सेक्शन में डालें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी डेटा प्राइवेसी पे नॉलेज बढ़ा सके। धन्यवाद।